तो बुलाते हैं हाउजिक लेंथो पिरासी बेनिता लेशराम मणिपुर दागी। पहली बार बेनिता हंसी है। वाह, इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। बेनिता, I was right, no? हाँ, Pronunciation was okay, no? हाँ. So why did you laugh? just love your accent. अरे ठीक है, अभी तुम परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, ठीक है भाई? जोरदार तालियां। Kashar barnari faye ning choye inari si sasa kashar barnari faye ning choye rum lo sabse rum lo सबसे रूम लो सबसे रूम लो रूम लो सबसे रूम लो सबसे रूम लो सबसे रूम लो वाओ, व्हाट एन इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। अद्भुत। मैं तो कैलाश जी से पूछ रहा हूँ, कैलाश जी। मैं यही बोलना चाहूँगा कि बेनिता लेशराम, इस पृथ्वी पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ होते हैं वहाँ उनमें वो दिखे, वो जगह दिखे, वो कल्चर दिखे, वो खान पान दिखे। आप हमारे भारत के अमृत कलश की एक ऐसी रत्न है जिसमें पूरा मणिपुर दिखता है, मणिपुर के संस्कार दिखते हैं, मणिपुर का अध्यात्म दिखता है। और आज भी आप आनंद लेकर जो गा रही हैं तो लग रहा था कि पूरा मणिपुर हम देख रहे हैं। बनी रहो। लवली। अंशु जी। जी,
बहुत मज़ा आया एक्चुअली। ये जो हमारे 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैं, जिसमें से मणिपुर एक बहुत ही अहम हिस्सा है, वहाँ का म्यूजिकल टेस्ट, वहाँ की जो स्टाइल है, यू नो, इवन इन टर्म्स ऑफ द क्लोथ्स एवरीबडी वेयर्स, इतना यूनिक और इतना अमेजिंग है दैट आई हैव लव्ड ट्रैवलिंग टू नॉर्थ ईस्ट। एंड आज वहाँ की झलक आपने हमें दिखा दी यहाँ स्टूडियो में बैठ के, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत सुंदर भी लग रही हैं और आपने उतनी अच्छे से ये जो रेगे स्टाइल का पूरा ये आपने मणिपुरी जो किया परफॉर्म, बहुत अच्छा लगा। सो लवली। थैंक यू मैम। सर हमारे गुजरात में माधोपुर का मेला होता है। जी। अब कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह जैसे होता है वैसी ही सेलिब्रेशन वहाँ पे होती है माधोपुर के मेले में। तो रुक्मिणी जी इज फ्रॉम मणिपुर और कृष्ण जी का विवाह जो हुआ था वो माधोपुर में हुआ था और वहाँ से लोग आज भी आते हैं हर साल। ओहो। और वो माधोपुर में मिलते हैं और वो कृष्ण रुक्मिणी का विवाह की एक विधि करते हैं और पूरा गुजरात उस मेले में शामिल होता है। तो ये गाना, ये जो शब्द हैं, वो कल्चर है, वो गुजरात में हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ। तो ये परफॉर्मेंस में मुझे वो हमारे गुजरात में जो माधोपुर का मेला होता है उसमें जो मणिपुर से आर्टिस्ट आते हैं उसकी याद आ गई। So actually, I was there in 2022 Madhapur festival, Madhapur festival, Oh. and I was singing that Ras Leela Yes, song. yes. वाओ। माधोपुर में आप आए थे? हाँ। अरे वाह, क्या बात। ये जोरदार तालियां हो जाए। आपका आशीर्वाद इनको मिल चुका है पहले से ऑलरेडी। स्नेहा मैम। मुझे तो ये परफॉर्मेंस बहुत आधुनिक भी लगा, आध्यात्मिक के साथ आधुनिक, और इसलिए लईश्राम और बेनीता तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं। इस राउंड तक पहुंचने में इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और हम बहुत खुश हैं एक्चुअली कि आप नवरत्नों में शामिल हैं। सो गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am. देवो सर। मैं तो सीधा कहता हूँ कि आईना नंगबू नुंगशिरे मतलब आपका स्टाइल, मतलब कोई कह नहीं सकता। जो रास लीला का आपने पिछला परफॉर्मेंस दिया और अब एकदम से ऐसे बॉडी मूवमेंट एंड प्रेजेंटेशन कमाल का था। मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेशर नहीं करके एकदम से खुल गई, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा, बहुत। गायत्री मैम। बेनीता लईश्राम, तो आपको हम हमेशा पारंपरिक गायकी में सुनते आए हैं और आज एकदम मजा आया, फुल ऑन पॉप एक्ट, एंड हाउ कूल वाज दैट, सुपर्ब। सो कैलाश जी। तो अपनी परंपरा को निभाते हुए जी। इनके लिए भी शंखनाद होगा। वाह। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का।